गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अपने संसार यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज की। कल के लेक्चर 1 में मैंने आपको कुछ इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो आज हम इसका दूसरा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट को ब्रीफली इसको स्टडी करेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एशिया महाद्वीप से। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था कि हमारी पृथ्वी जो है वो 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। और महासागरों के बारे में भी मैंने बता दिया था। पर अब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक लेक्चर वाइज हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप से। और चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। इसी तरीके से मेरे सपोर्ट को बढ़ाते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जो आगे आपके आने प्रतियोगी परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही सहयोगी और लाभकारी होगा। चलिए लेट्स बी स्टार्ट। तो वेलकम बैक दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एशिया महाद्वीप की। देख लेते हैं। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पर बना रखा है नक्शा, तो ये एशिया महाद्वीप को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप को। एशिया, तो एशिया महाद्वीप को दर्शा रहा है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप की बात कर लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप का जो मुख्यतः हिस्सा है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। और एशिया महाद्वीप की जो उत्पत्ति है, हम यहाँ कहीं कुछ लिखते हुए चलते हैं पॉइंट्स वाइज। एशिया महाद्वीप की जो दोस्तों उत्पत्ति है वो आसु शब्द से हुई है। किससे हुई है? आसु शब्द से हुई है। आसु शब्द का एक्चुअली में शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सूर्य उदय होता है। सूर्य का उदय। एक्चुअली में क्या होता है कि सबसे पहले जो सूर्य उगता है वो पूरब की साइड से उगता है। और हमारा जो पूर्वी जो हमारा कॉन्टिनेंट पड़ता है वो हमारा कौन सा है? एशिया। और जो इसका सबसे पूर्वी यहाँ पर देश पड़ जाता है हमारा, यहाँ पर ये जापान जो पड़ जाता है। और जापान पर सूरज की रोशनी सबसे पहले पड़ती है और जापान हमारा एशिया महाद्वीप में आता है। इसी कारण हम लोगों ने एशिया को शब्द आसु शब्द से बनाकर सूर्य का उदय वाला देश महाद्वीप यानी कि एशिया शब्द की उत्पत्ति हो गई। अब चलिए बात करते हैं पहले भौगोलिक क्षेत्र की, एशिया महाद्वीप की। तो ये जो हमारा एशिया महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, एशिया। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप के अगर आप दक्षिण में चले जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप एशिया महाद्वीप के दोस्तों दक्षिण में हम लोग चलें, ये जो आपको यहाँ पर जल दिखाई दे रहा है या जो बनाव दिखाई दे रहा है, तो ये जो हमारा जो महासागर है इसको हम लोग एशिया के महाद्वीप में जो जल है वो उसको बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है ना। तो एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक। अब हम लोग अगर एशिया के इस तरफ पूरब में चलते हैं तो ये जो हमारा यहाँ पर आपको जल दिखाई देगा, ये जो समुद्र दिखाई देगा, ठीक है, ये जो वाटर बॉडी दिखाई देगी, ये हमारे वाटर बॉडी जो है ये हमारा पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ठीक। और अब हम अगर इसके उत्तर में ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है वो आर्कटिक सागर पड़ जाता है। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर है। ये आर्कटिक सागर। तो ये तो अभी 3 ओर से हमारा एशिया महाद्वीप का घेराव मैंने बता दिया कि इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में इसके प्रशांत महासागर। लिख लेते हैं अगर आपको समझना हो तो इस तरीके से। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर दक्षिण में हिंद महासागर, अगर ऐसे बात करें तो पूर्व में, ठीक है, प्रशांत महासागर। और यहाँ अगर दोस्तों हम बात करें उत्तर में तो कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। अब लेकर अगर हम पश्चिम की बात करें तो एक्चुअली में एशिया महाद्वीप जनरली जो हमारे सारी महाद्वीप है, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो जल भूभाग से बिल्कुल अलग है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप ये जो हमने अभी थोड़ा सा यहाँ पर बना के रखा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। ये सभी, और यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वो सभी लगभग अलग अलग है। बट एशिया महाद्वीप जो है वो जमीनी भाग शेयर करता है किसके साथ? ये यहाँ पर हमारी यूरोप महाद्वीप के साथ। किसके साथ? यूरोप महाद्वीप के साथ। तो इसका जो पश्चिमी बाउंड्री या पश्चिमी इसकी जो सीमा है उसको कई तरीके से अलग किया जाता है। ये जो आपको मैंने यहाँ पर ये माउंटेन्स बनाकर दर्शाए हैं, एक्चुअली में दोस्तों ये जो है ये यूराल पर्वत है। कौन से पर्वत हैं? यूराल पर्वत। तो एक तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर हो गया यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत के नीचे अगर आप इस तरफ से देखोगे तो यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा कॉकेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत दिख जाएगा? कॉकेशियन पर्वत दिख जाएगा। अच्छा, कॉकेशियन पर्वत दिखने के साथ साथ फिर ये आपको यहाँ पर ये जो पानी यानी ये जो वाटर कलर मैंने बना के रखा है, ठीक है ना, तो ये जो दोस्त है ये है काला सागर। कौन सा सागर है? काला सागर। ठीक। आगे चलिए देखते रहिए जरा। काला सागर। और ये जो कॉकेशियन पर्वत के इस तरफ पश्चिम में आपको दिख रहा है ये कौन सी है? ये है हमारी कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। ठीक है।
कैस्पियन सागर, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या है, इसका जो पश्चिमी भाग है तो वो यूरोप से, या जैसे कि हम अगर कहें तो कि भैया एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इसी प्रकार यूरोप को एशिया से या एशिया को यूरोप से जो अलग करता है पश्चिम से, तो यूराल पर्वत, काला सागर, कॉकेशियन पर्वत और कैस्पियन सागर, ठीक है ना। तो ये जो है यूरोप को, एशिया को यूरोप से अलग करने वाला हिस्सा है, ठीक। तो हम लोग क्या सीख सकते हैं, यानी हमने क्या जान लिया कि एशिया जो महाद्वीप है उसकी अगर स्थिति की बात करें तो दक्षिण में हिंद, पूरब में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक सागर और पश्चिम में यूराल पर्वत, काला सागर, कॉकेशियन पर्वत और कैस्पियन सागर जो है वो यूरोप से इसकी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इधर पर। तो अगर ये यहाँ पर जैसे आप पानी देखें, ठीक है ना, क्योंकि पूरे भूभाग के 70% पर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये सब ये जो मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। ये इस तरीके से जरा गौर करिएगा, ये यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, ये सब जल है, ठीक, ये सब जल है। तो और जलीय सीमा के साथ कैसे बाउंड्री बनती है जरा हम देख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो अगर आप जल देखें तो ये दोस्त, ये जो महाद्वीप दिख रहा है ये उत्तर अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका जो है, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका ये एशिया के साथ यहाँ पर हमको दिख रहा है, तो ये यहाँ पर ये जो जल आपको दिख रहा है यहाँ से अलग हो रहा है। तो ये जहां से ये जलीय क्षेत्र से उत्तर अमेरिका एशिया से या एशिया उत्तर अमेरिका से अलग होता है, तो ये जो जल संधि यहाँ पर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम लोग बेरिंग की जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि का एक्चुअली में काम क्या होता है दोस्तों, बेरिंग जल संधि का काम जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका के जमीन से अलग कर देना है। तो कभी भी कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि अमेरिका को एशिया से या उत्तरी अमेरिका को एशिया से किस जल संधि द्वारा अलग करते हैं, तो बेरिंग की जल संधि। अच्छा, बेरिंग जल संधि करती क्या है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग तो करती है, जबकि किसको किसको जोड़ भी रही है। तो अगर गौर से देखेंगे तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से क्या कर रही है, ये यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने का भी काम कर रही है और एशिया को अमेरिका से अलग करने का काम कर रही है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर चले आएंगे तो ये देखिए, ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर और यूरोप के दक्षिण में, अफ्रीका के उत्तर में, यूरोप के दक्षिण में यहाँ पर एक सागर है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण सागर है जिसका नाम दोस्तों यहाँ पर हम लोग कहते हैं इसको भूमध्य सागर। क्या नाम दे रखा है इसको हम लोगों ने, भूमध्य सागर, ठीक है, क्योंकि ये लगभग इक्वेटर पर है और पृथ्वी के बीचों बीच है, इसलिए इसका नाम मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर रखा गया है, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे एशिया की क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है। अब कैसे बनाता है जरा देखेंगे। तो जैसे अगर भूमध्य सागर से आप इस तरफ जाएंगे, यानी कहां पर, ये उत्तरी अमेरिका की साइड, तो यहाँ पर ये जो आपको सागर दिखाई देगा ये एक्चुअली में कौन सा सागर है, अटलांटिक ओशियन है। कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर के पास अगर आप देखेंगे महासागर, तो अटलांटिक महासागर से अगर आप भूमध्य सागर में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये अलग सागर हो गया, ये हो गया। तो ये जो आपको बीच में रास्ता दिखाई दे रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है जिसका नाम दोस्तों रखा गया है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक। तो हमने क्या देख लिया कि एक्चुअली में जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से अलग करने का काम कर रही है। और फिर वही बात कि जैसे यहाँ पर तो ये है यूरोप और नीचे है अफ्रीका, ठीक। तो ये जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करने का काम भी कौन करती है, हमारी जिब्राल्टर जल संधि करती है, जो कि क्या करती है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है। इसीलिए भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी। क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की जल कुंजी कहते हैं। अच्छा, जब अगर आप मान लीजिए आप जैसे आप ये यहाँ पर एशिया है और ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका और एशिया के बीच में भी तो बाउंड्री होगी, तो बिल्कुल बाउंड्री होगी। तो ये जो आपको यहाँ पर ये जो जल दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ पर ये निकलने के लिए, ठीक है, तो ये जो भूमध्य महासागर है और इसके नीचे ये दोस्तों ये जो बना हुआ है ये इसका नाम है लाल सागर। क्या है, रेड सी, लाल सागर, ठीक। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि ये हमारा भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला जो है वो ये है हमारी स्वेज नहर। कौन सी नहर है, स्वेज नहर, ठीक है ना। स्वेज नहर जो है वो अफ्रीका में आती है और भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करने का काम करती, जोड़ने का काम करती है, जबकि एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम भी कौन करती है, स्वेज नहर करती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप चले जाएं तो ये यहाँ पर आप जरा देखेंगे तो ये हमारा देश हमारा भारत है, ठीक है ना। तो भारत के पास जब उत्तर में चलेंगे तो ये हमारे एशिया महाद्वीप जो इतना बड़ा बना हुआ है, ठीक। तो हमारे एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है। और हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है।
जिसको जो कि नेपाल वाले क्षेत्र में, मतलब नेपाल की देश की और एशिया महाद्वीप की और भारत विश्व की भी सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, जिसकी कुल ऊंचाई जो है वो 8,850 मीटर ऊंची है। ये हमारी एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, और बात करें, ठीक, तो भारत हमारा जो है वो प्रायद्वीप देश है। कैसा देश है? प्रायद्वीप का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ठीक, ऐसा जमीनी भाग जो करीबन 3 जगह से, कहां से? 3 जोर से। जैसे ये हमारा, अगर हम लोग बात करें भारत की, ये जो भारत है हमारा, तो ये देखिए भारत के इधर ये पूरब में भी पानी है और उधर पश्चिम में भी पानी है और दक्षिण में तो है ही हमारा हिंद महासागर। और आप सभी को मालूम है कि भारत के जो हमारे पूरब में है ये हमारी बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की जो है वो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इसके पश्चिम में जो है ये अरब सागर है। कौन सा सागर है दोस्तों? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। और नीचे इसके कहा हो गया? हिंद महासागर हो गया। तो ये 1, ये 2, ये 3। तो कोई भी जमीन जो है वो अगर कभी भी 3 ओर से घिरी होती है तो उसको पेनिसुला या फिर प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत हमारा जो है वो क्या है? प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप है। इसी तरीके से ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो है हमारा अरब क्षेत्र है। कौन सा? एशिया का अरब क्षेत्र है। और एशिया का अरब क्षेत्र जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। क्या है? तो ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है? अरब क्षेत्र है, ठीक है ना। चलिए कुछ और फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। तो हमारे एशिया महाद्वीप की, ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में ये जो हमारा भारत देश के बगल में यहाँ पर ये जो देश है छोटा सा, ये यहाँ पर कौन सा देश है? बांग्लादेश है, ठीक है ना। हमारा ही जो कभी हमारे ही भारत का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश है। और बांग्लादेश को हम लोग नदियों का देश भी कहते हैं। किसका देश कहते हैं? नदियों का देश भी कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें तो भारत का हमारा यहाँ पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, ठीक है, इसे हम लोग नहरों का देश भी कहते हैं। किसका देश कहते हैं? नहरों का देश भी कहते हैं, ठीक है। और भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां आप सभी जानते हैं। जो हमारे भारत की सबसे मुख्य नदी जो है वो गंगा नदी है, ठीक है। जबकि एशिया में कई तरीके की नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, यांगटीसी नदी जो है, ठीक है, वो हमारे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। और चाइना की भी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? यांगटीसी नदी, ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअली दोस्तों मेरे बोर्ड पर इतनी जगह तो है नहीं कि मैं उसको हर चीज को लिखकर समझा पाऊं, ठीक है। आजकल तो सभी मॉडर्न जमाना है, सब डिजिटल बोर्ड का जमाना है। पर अभी मैंने ये नया स्टार्ट किया है, तो आगे आप लोगों का साथ रहेगा तो हम लोग आगे तरक्की करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा उस तरीके से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, और यहीं पर हमारा भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है, जिसे बौद्ध धर्मों का या बौद्ध तीर्थों का मंदिर कहा जाता है, या बौद्ध स्थानों के लिए काफी फेमस जगह जो है हमारा कौन है? म्यांमार देश है, ठीक है। अच्छा, उगते हुए सूरज का देश भी हमारे एशिया महाद्वीप में आता है, जो कि कहां पर है? ये जापान में आता है, उगते हुए सूरज का देश, ठीक है ना। और ये मैंने अभी आपको बता दिया भूमध्य सागर के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर आप जैसे लाल सागर से निकलेंगे दोस्तों, ठीक है, लाल सागर से आप नीचे की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अदन की खाड़ी मिलेगी। कौन सी खाड़ी मिलेगी? ये जो अभी मैंने यहाँ पर नक्शा अभी सही से बना नहीं पाया, ये लाल सागर है। और ये थोड़ा सा ये इस तरीके से अलग कर दीजिए इसको, इस तरीके से, ठीक। तो आप जब से यहाँ पर ये आएंगे तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये लाल सागर से नीचे आएंगे तो ये जो है अदन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी, ठीक। तो अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में, ठीक है, यहाँ पर जो है ये जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बाब उल मंदेब। कौन सी है? बाब उल मंदेब जल संधि है। बाब उल मंदेब जल संधि, बाब उल मंदेब जल संधि जो है वो लाल सागर को अदन की खाड़ी से अलग करने का काम करती है, बाब उल मंदेब जल संधि, ठीक है ना। और जो हमारे एशिया महाद्वीप का जो यूरोप देश है, ठीक है, तो वैसे तो ये बहुत बड़ा देश है, परंतु यूरोप देश जो है वो आधा यूरोप का हिस्सा है और आधे हमारे एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, जो कि यूराल पर्वत से क्या होता है? अलग होता है। और उस आधे हिस्से को, जो हमारे यूरोप और एशिया वाले हिस्से को अलग अलग करता है, उस हिस्से को हम लोग यूरेशिया नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूरेशिया नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो हमारा हिंद महासागर दोस्तों जो है, तो ये काफी बड़ा है। और जैसे ही आप हिंद महासागर के नीचे दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे तो ये जो हमारा नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ता है, तो हिंद महासागर के ही दक्षिणी भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव सागर कह देते हैं। जबकि कई बार इसमें क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर, तो आप हिंद महासागर भी आंसर लगा सकते हैं। और उधर ही पूछ ले कि हिंद महासागर का दक्षिणी क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, तो वो दक्षिणी ध्रुव सागर कहलाता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं भारत में हमारा जो है, भारत में थार मरुस्थल पाया जाता है, रेगिस्तान पाया जाता है,
ठीक है। यहाँ पर चाइना और मंगोलिया की सीमा पर रेगिस्तान जो, तो हमारा शीत रेगिस्तान जो पाया जाता है, कौन सा, चिली का टकला मकान जो है हमारा, टकला मकान जो रेगिस्तान है वो हमारे चाइना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है ना। और गोबी का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल जो है वो हमारे चाइना और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और बात करी जाए का देशों की, तो ठीक है, तो ये लेक बैकाल झील की बात कर लेते हैं। तो एशिया में लेक बैकाल झील पड़ती है, ये सबसे गहरी झील होती है हमारी, ठीक है। बात कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 60% और जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से 30% और जनसंख्या की दृष्टि से 7% आबादी यहाँ पर निवास करती है। कुछ और फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। थाईलैंड जो है हमारा, जैसे थाईलैंड देश की बात कर ले तो ये रबड़ उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और चीन की बात कर ले तो ये गन्ना और चावल उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत की बात कर लेते हैं तो गेहूं और दूध उत्पादन में एशिया का बहुत बड़ा देश है ये, ठीक है ना। श्रीलंका देखिए, हमारा जो भारत है, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश जो है हमारा श्रीलंका है, और श्रीलंका को जो है वो पाक जल संधि, ठीक है, जो अलग करती है श्रीलंका को किससे, भारत से अलग करती है, ठीक है। श्रीलंका में प्रसिद्ध दांत का मंदिर है, ठीक है। और महावीरी गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसी प्रकार यांगटीसी नदी जो है वो हमारे चाइना की सबसे बड़ी नदी है, और गंगा नदी जो है वो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की भी एक प्रमुख नदी है, जो कि चाइना से मानसरोवर झील से बहते हुए भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और भी कई नदियां हैं, पर नदियों पे हम लोग अलग वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको शायद बताया नहीं कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो कई भूभाग यहाँ से वहां सरक रहे थे, टकरा रहे थे, और नए नए कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हो रहा था। तो एशिया महाद्वीप का जो कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ तो वो दो भूभागों से हुआ, एक तो हुआ हमारा अंगारा लैंड और एक हुआ गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा एशिया का उत्तरी भाग या एशिया और यूरोपियन भाग है वो हमारा बना हुआ है अंगारा लैंड से, और जो भारतीय दक्षिणी भाग जो है यानी भारतीय प्रायद्वीपीय जो भाग है वो हमारा गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे हम अगर बात करें कि जो कुछ कंट्रीज जो होती हैं, जैसे कंट्री है तो वह दो ही भाग है, एक जल है और एक जमीन है। तो बहुत सारे ऐसे भूभाग है जिनके पास जल भी है और भूमि का भी भाग है। जैसे भारत है, तो भारत के नीचे आप देखेंगे तो 3 भूभागों से घिरा हुआ है। जैसे अरब सागर है, पश्चिम में पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में क्या देखें हम लोग कि हिंद महासागर है, और ऊपर इसका जमीनी क्षेत्र है। तो जो 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र हो गया तो वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। तो ये भारत जो है हमारा एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। परंतु जैसे अगर हम बात करें, ऊपर भारत का एक देश हो गया नेपाल हो गया, पड़ोसी देश नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो इन देशों के पास जलीय सीमा नहीं है, यानी ये चारों ओर भूमि से ही घिरे हुए हैं। तो ऐसे घिरे हुए भूमि वाले क्षेत्रों को या ऐसे देशों को हम लोग लैंड लॉक कंट्री या स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे देश जो है हमारे एशिया महाद्वीप में भी है, जैसे कजाकिस्तान है, लाओस है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है ना, और नेपाल है, भूटान है, ठीक है, और किर्गिस्तान है। तो इस तरीके के ये यहाँ पर अरब महाद्वीप में पड़ते हैं, और नेपाल भूटान ये भारत के पास पड़ता है। तो ये ऐसे देश हमारे कैसे हैं, लैंड लॉक कंट्रीज है। और उनमें भी जो है सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री है वो हमारा क्या है, कजाकिस्तान है। कौन सा है, एशिया का भी और विश्व का भी सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान है, जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं छूती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश तो कई क्षेत्रों में सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है। डाकघर की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा डाकघर पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, भारत में सबसे ज्यादा रंग भेद पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में भी सबसे नंबर 1 पर स्थान है। हांगकांग की बात कर लेते हैं। हांगकांग हमारे एशिया का जो एक प्रमुख देश है, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो हमारे मतलब जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ती है, वो कि हांगकांग देश कहला जाता है हमारा। अच्छा, अगर आप प्रशांत महासागर की बात करें, या पहले हम सागर की बात कर लेते हैं, तो जैसे आप सागर में जाते हैं तो सागर के तल पर जमीन बराबर होती है, पर अगर मान लीजिए कहीं पर जमीन में कहां पर है, थोड़ी सी गहराई है, तो इस समुद्र तल की गहराई को हम लोग क्या कह देते हैं, गर्त कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गर्त कह देते हैं, और जो है ये समुद्री गर्त कहलाता है। तो अगर हम बात करें प्रशांत महासागर के, ठीक है, एशियाई वाले भाग पर, तो यहाँ पर इसके पूरब में एक गर्त पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेरियाना गर्त, और ये विश्व का और एशिया का सबसे गहरा गर्त है। लगभग 11,022 मीटर जो है इसकी गहराई है। लगभग पूरा माउंट एवरेस्ट अगर आप चाहें तो इसके अंदर डूब सकता है, ये इतना गहरा हुआ गर्त है। और बात कर लेते हैं जैसे कुछ झीलों की, तो पैंगोंग झील, पैंगोंग झील एक बहुत फेमस झील है, ठीक है, जो कि तिब्बत यानी चाइना और लद्दाख यानी भारत की मुख्य सीमा के बिल्कुल बीचों बीच है,
ठीक है, ये पैंगोंग झील है। ये समुद्र तल पर सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पैंगोंग झील है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में एक झील है जिसे बोलते हैं टिटिकाका झील, ये भी सबसे ऊंची है। पर खारे पानी की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ठीक है, और टिटिकाका झील जो है वो नौकायन वाली सबसे ऊंची झील है। तो जो हमारी पैंगोंग झील है वो तिब्बत और भारत के बीच में, या लद्दाख और तिब्बत के बीच में एक फेमस झील है पैंगोंग झील। ठीक है ना। अच्छा, और बात कर लेते हैं तो भारत में एशिया में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश मैंने आपको बताया चाइना है। सबसे घना बसा हुआ देश जो है वो घना जावा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप है। इंडोनेशिया जो है वो विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री यानी मुसलमान कंट्री है। और जबकि अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, मालदीव की, तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप जो है हमारा, ये भारत के नीचे दक्षिण में कौन सा देश है? मालदीव जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, सिंगापुर जो है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी बेस पर बसा हुआ देश है, यानी उसमें जनसंख्या जगह के हिसाब से सबसे बड़ा घनत्व का हमारा देश कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर का हो जाएगा। ठीक है, और भी मैंने आपको अंगारा लैंड के बारे में बता ही दिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप के सारे क्षेत्रफल के बारे में बता दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी माउंटेन रेंज के बारे में बता दिया, प्रमुख देशों के बारे में बता दिया। क्योंकि एशिया महाद्वीप एक सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसके सारे बातों पर, जैसे अब मान लीजिए नदी है, तालाब है, झरने हैं, पर्वत है, तो इन सारी बातों पर हम एक साथ बात नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एशिया महाद्वीप का एक सेकंड वीडियो लेकर आए। पर आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितनी जानकारी दी, जैसे जानकारी के आधार पर अगर हम यही बात कर लेते अभी कि जैसे भारत है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाली रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। चीन के साथ सीमा बनाने वाली भारत की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान की सीमा बनाने वाले को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पर इस तरीके के कंटेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो काफी समय चाहिए। ठीक है, पर अभी आई होप सो कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर एशिया महाद्वीप का कंटेंट जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ठीक है, आपको अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी या सजेशन की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट पर कह सकते हैं, मैं अपने आगे आने वाली वीडियो पर सुधार करूंगा। ठीक है, इसी होप आशा के साथ मैं पंकज कुमार आपसे विदा लेता हूं। ऐसी क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।